मेरे फ्रेंड कभी कभी एक साथ 4 से 5 आईपीओ ओपन होता है और इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस में अप्लाई करें, और इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन तब होता है जब वो आईपीओ ज्यादा डिमांडेड हो या फिर नी सेक्टर का हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सेक्टर का हो, रोबोटिक सेक्टर का हो, बैटरी सोलर सेक्टर का हो, रोबोटिक सेक्टर का हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का हो। और इसी से रिलेटेड एक और आईपीओ बहुत जल्द ही ओपन होने जा रहा है और वो है सोलार क्लीन टेक लिमिटेड। लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये आईपीओ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सोलर सेक्टर का है, जो आने वाले या फिर बोले तो फ्यूचर के लिए भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, और इस स्टॉक के बारे में आप लॉन्ग टाइम के बारे में भी सोच सकते हैं। तो फाइनली इस आईपीओ को रिव्यू करते हैं, देखते हैं ये आईपीओ फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टेबल्स और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाने तो ये कंपनी 2015 में फाउंडेड हुई थी और इस कंपनी को 4 IITians स्टूडेंट ने मिलकर स्टार्ट किया था। नेम चार्ट बाय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 4 IITians स्टूडेंट ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। ये कंपनी कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को सोलर एनर्जी ऑफर करती है। ये कंपनी डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक का भी सर्विस देती है। इस कंपनी ने लास्ट 6 मंथ में 80+ क्लाइंट्स एंड 11 स्टेट लेवल पर काम कर चुकी है। अभी तक इनके पास 180+ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया है। ये कंपनी इंटरनेशनल स्टेट, अफ्रीका और दुबई में भी काम करती है। इनके पास इंडिया में 3 ऑफिसेस अवेलेबल हैं, जो गुड़गांव, जयपुर और बेंगलोर में अवेलेबल हैं। अगर मैं इनकी कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें तो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस जयपुर में अवेलेबल है। अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझे तो ये कंपनी मल्टी लेवल स्टेट लेवल पर काम कर चुकी है, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली में भी शामिल है। ये कंपनी ISO 900-12050 से भी सर्टिफाइड है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करती है। ये ISO 500-120-80 से भी सर्टिफाइड है, जो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट को फॉलो करती है। और अगर हम इसके फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू 2022 को 41.57 करोड़ था एंड इसका रेवेन्यू 2023 को 37.58 करोड़ हो गया, जो एज पर 2022 से थोड़ा गिरते हुए नजर आ रहा है। और इसका रेवेन्यू 2024 को 42.77 करोड़ हो गया, एज पर 22 से थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इसका अगर हम बात करते हैं इसके एसेट्स की, तो इसका एसेट्स 2022 को 9.54 करोड़ था एंड इसका एसेट्स 2023 को 12.99 करोड़ रुपए हो गया, जो कि एज पर 2022 से डबल हो गया है। एंड इसका एसेट्स 2024 में 24.95 करोड़ हो गया एंड एज पर कंक्लूजन 2022 से तो काफी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और अगर हम बात करते इसके प्रॉफिट की, तो इसका प्रॉफिट 2022 में 0.32 करोड़ था एंड इसका प्रॉफिट 2023 में 0.20 करोड़ रुपए हो गया, जो कि एज पर कंपेरिजन 2022 से थोड़ा गिरते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसका प्रॉफिट 2023 में यानी कि 2024 में इसका प्रॉफिट 2.333 करोड़ रुपए हो गया, जो एज पर कंपेयर करते हैं 2022 से तो इसका प्रॉफिट 2022 यानी कि 2022 से काफी ज्यादा है और इसका प्रॉफिट काफी बेटर है। अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें तो इसका नेटवर्थ 31 मार्च 2022 को 130.56 लाख था एंड इसका नेटवर्थ 31 मार्च 2023 को इसका 235.68 करोड़ था एंड इसका नेटवर्थ
31 मार्च 2024 को 471.5 लाख रुपए हो गया। और इसका नेटवर्थ की बात करें अगर हम लास्ट स्टेज में 30 सितंबर 2024 को, तो इसका नेटवर्थ 3.5 करोड़ रुपए हो गया, जो कि एस पर कब्जे करते हैं तो काफी बढ़ती हुई नजर आ रहा है। अगर मैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो इसका ROE 0.50% निकल के आ रहा है और इसका ROS ROCE 25.81% निकल के आ रहा है और इसका डेप्थ ऑन इक्विटी 2.30 निकल के आया है। और इसका अगर हम बात करें RONW की तो 49.51% है। और इसका अगर हम बात करते हैं पेट मार्जिन की तो इसका पेट मार्जिन 5.46% है। अब बात करते हैं इसके मेन टॉपिक की, वो है इसके IPO डिटेल्स एनालिसिस की। अगर मैं इसके IPO डिटेल्स एनालिसिस की बात करें तो इसका IPO 24 दिसंबर 2024 को ट्यूसडे को ओपन होने वाला था, बट इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होने की वजह से इस IPO का डेट पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। जैसे ही इस IPO का डेट अपडेट होगा तो आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। तो हम इसके कंपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से, बहुत डीप से समझ गए, इसके फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में जान गए, नेटवर्थ, प्रॉफिट, लॉस एंड बैलेंस शीट, IPO टेबल्स के बारे में हम डिटेल्स में बात किए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस IPO में इन्वेस्ट करें या फिर अवॉइड करें। तो ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हम ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक है। इसका प्रॉफिट भी ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसका GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियर 54.36 लाख है। लेकिन आप इस IPO में अप्लाई करने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस जरूर कर लें और आपके एनालिसिस करने के बाद में ये IPO कितना डिमांडेड है, कितना बेनिफिट दे सकता है, आप इस IPO के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में डेफिनेटली इन्फॉर्म करें। अवॉइड करना चाहिए या फिर अप्लाई करना चाहिए। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।